साहब तो बहुत बढ़िया माल है, काश मेरी शादी इनसे हो जाती। रामू, क्या कर रहा था ये? कुछ नहीं साहब, मेम साहब से चाय पूछने आया था। ये फोन दिखा अपना एक सेकंड, मुझे कुछ गलत लगा। तू शायद वीडियो तो नहीं बना रहा था ना? नहीं भैया, आप कैसी बातें कर रहे हो? इधर फोन दिखा अपना, दिखा फोन। वीडियो तो नहीं बनाई है इसने। साहब मैंने तो पहले ही कहा था, कुछ नहीं है फ़ोन में। ले पकड़, मुझे ऐसा लगा वो सो रही है तो तू उसकी वीडियो बना रहा है। अच्छा सुन, मेरी बहन आने वाली है आज कॉलेज से। वो कॉलेज में पढ़ाई करती है ना, उसकी छुट्टियां हुई हैं कॉलेज की, तो इसलिए वो 10-15 दिन यहीं पे रहेगी। उसका ख्याल रखना, ठीक है? लगता आ गई। अरे आ गई तू? हाँ भैया, मैं तो आ गई। अरे ये क्या, नौकर रख लिया? लगता है बहुत पैसे आ रहे हैं आपके पास। अरे तेरी भाभी की तबीयत खराब रहती थी इसलिए रख लिया। अब सोचा कि उसका भी काम में हाथ बटा देगा थोड़ा। अच्छा, भाभी सो रही हैं क्या? हाँ, उसकी थोड़ी सी तबीयत खराब है, बोला तो इसलिए तो नौकर रखा हुआ है। अच्छा। मैं भी निकल ही रहा था, तू आ गई अचानक से। अरे अभी तो मैं आई हूँ और आप जा रहे हो। अरे तो क्या करूँ, काम भी तो करना है ना। अब माँ बाबू जी तो यहाँ रहते नहीं हैं, वो तो गाँव में है। अब वो भी आ जाएंगे थोड़े दिन में, फिर नौकर को हटा दूंगा, क्योंकि फिर तो ये संभाल ही लेगी सब कुछ। तब तक मैं सोचा नौकर रख लेता हूँ, इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। चल ठीक है, तुम लोग रेस्ट करो, मैं आता हूँ। ठीक है। नौकर ख्याल रखना दीदी का। ठीक है साहब, जैसा आप बोलो। अच्छा एक काम करो, मेरे लिए चाय ले आना। ठीक है मेम साहब। भाभी, अरे भाभी उठो ना। अरे योगिता दीदी, आप कब आए? हाँ मैं बस अभी आई। अच्छा, पानी वगैरह लिया कुछ आपने? हाँ वो मैंने नौकर को कह दिया है, चाय लेकर आ रहा है। यार भाभी कितनी माँ लग रही है। वैसे भी आज मालिक दोनों को मेरे हवाले करके गया है, आज तो फुल मजे लूंगा। रामू चाय लाना। ये लो मेम साहब। अच्छा ऐसा करना। अरे क्या कर रहा है, अभी गिर जाती। अरे अरे आराम से करो, गिर जाता अभी। और ये जूस क्यों लाया तुम्हें? मैंने चाय कहा था ना। मेम साहब चाय पत्ती खत्म हो गई थी, इसलिए मैंने जूस बना दिया, वैसे ही गर्मी हो रही है। चलो ठीक है। रामू रुको, तुम्हारे फोन की फ्लैश क्यों ऑन हुई थी? फोटो खींची ना तुमने दीदी की? नहीं नहीं मेम साहब, कैसी बात कर रही हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। झूठ मत बोलो मुझसे, फोन दिखाओ अपना, दिखाओ। इसमें तो कोई फोटो नहीं है। पता नहीं मेम साहब, सुबह से मेरे पे सब शक कर रहे हैं। भैया भी मुझे कह रहे थे कि फ़ोन दिखा अपना, तूने वीडियो बनाई है, और आप कह रही हो फ़ोटो खींची है। अरे मेम साहब, अगर आपको नहीं रखना मुझे यहाँ पर तो मुझे निकाल दो, ऐसा झूठा इल्जाम मत लगाओ मेरे पे। अरे जाने दो भाभी, क्या आप भी शक कर रहे हो इस बेचारे नौकर पे? दे दो उसे फोन। ठीक है दीदी। अच्छा भाभी, मुझे गर्मी बहुत लग रही है, मैं नहाने जा रही हूँ। ठीक है जाइए। अरे तुम बाथरूम में क्या कर रहे थे? मेम साहब, जो आप नहाने जा रही थी इसलिए मैंने वॉशरूम साफ कर दिया। कहीं तुम कोई कैमरा वैमरा तो नहीं लगा रहे थे? मैंने सुना है आजकल नौकर बहुत शातिर हो चुके हैं। अरे मेम साहब, मैं कैमरा क्यों लगाऊंगा? क्या है, सुबह से साफ शक कर रहे थे, फिर भाभी करी और अब आप बोल रही हो। हाँ चलो ठीक है, पता है मुझे, मजाक कर रही थी मैं। जाओ काम करो। ठीक है मेम साहब। अरे दीदी तो बहुत मस्त है। मैं तो सोचा था बाहर से सुंदर है, ये तो अंदर से भी बहुत सुंदर है। ये क्या दिख रहा है फोन में? कुछ नहीं मेम साहब। मुझे कुछ गलत लग रहा है। अरे मेम साहब, कुछ गलत नहीं है। कुछ गलत नहीं है? मुझे ऐसा क्यों लगा ये मेरी फोटो थी? क्या दीदी, कभी भैया शक करते, कभी भाभी शक करती, कभी आप करती हो। कुछ नहीं है मेरे फ़ोन में, अगर नौकरी में रखना है तो रखो, नहीं तो निकाल दो। अरे ऐसी बात नहीं है रामू, वो बस मुझे लगा कि वो मेरी ही फोटो थी, इसलिए मैंने तुझसे पूछा। दीदी मैं परेशान हो गया हूँ, यहाँ पर हरदम शक करते रहते हैं मुझ पर। अगर इतना ही चुप रहा हूँ तो निकाल दो ना मुझे घर से। अरे नहीं रामू, ऐसी कोई बात नहीं है। अब तू भी समझना, मुझे लगा था वो मेरी फोटो है। अरे दीदी, वो आपकी फ़ोटो नहीं थी, वो मेरी होने वाली बीवी की फ़ोटो थी, वो माँ ने भेजी थी मुझे। चल ठीक है, सॉरी मैंने तुझ पे शक किया।
जल्दी आ गए। हाँ वो आ गया जल्दी, सोचा तू भी आई है इतने दिनों बाद तो बात कर लूँगा। और चाय नाश्ता कर लिया तुमने? हाँ वो जूस पिया था मैंने, रामू बोला चाय नहीं है तो मैंने जूस ही पी लिया। क्या? ए रामू, चाय क्यों नहीं दी मेरी बहन को? अरे भैया चाय पत्ती खत्म हो गई थी इसलिए नहीं दी, मैंने बताया था दीदी को। ये कोई बहाना है? जाके बाजार से लेके आ जाता। अरे मालिक मुझे माफ़ करना, मुझे पता नहीं था, मुझे लगा कि दीदी गर्मी से आई है, उन्हें जूस पिला देता हूँ, चाय बाद में बना दूंगा। मुझे मेरी बीवी ने फ़ोन करके बताया था कि तूने उसकी कोई वीडियो बना रहा था और फोटो भी खींची है तूने। अरे भैया ऐसा कुछ नहीं है, वो तो भाभी ने मेरा फ़ोन भी चेक किया था, उसमें कुछ भी नहीं निकला, अगर कुछ होता तो दिखता ना। चल ठीक है, जा रसोई में काम कर ले, खाना बना ले तब तक। ठीक है साहब। बहन सॉरी, लेकिन सच बता उसने तेरी कोई फ़ोटो खींची है? क्योंकि मेरी बीवी कह रही थी कि तेरी कोई फ़ोटो खींच रहा था, बाद में उसके फ़ोन में तो मिली नहीं। सुबह मुझे भी ऐसे लगा कि वो वीडियो बना रहा था मेरी बीवी की यहाँ पे बैठकर, लेकिन फिर उसका फ़ोन चेक किया तो थे नहीं। अब पता नहीं, मुझे ऐसा शक हो रहा है उस पर। तुझे भी ऐसा शक हुआ क्या? हाँ भैया शक तो मुझे भी हुआ था, पर मैंने उसके फ़ोन में देखा, उसने कहा कि वो उसकी होने वाली बीवी की फ़ोटो है, वो भी उसकी माँ ने भेजी है गांव से, तो शायद हम गलत ही सोच रहे हैं उसके बारे में। अच्छा ऐसी बात है क्या? हो सकता है सच बोल रहा हो, ऐसे डायरेक्ट शक भी कैसे कर सकते हैं। चल कोई नहीं, लेकिन अगर सच में उसने ऐसे वीडियो बनाई होगी तो बचेगा नहीं मेरे हाथों। अच्छा तुझसे एक बात करनी है, चल बैठ मेरे साथ। अंकिता आना, कुछ बात करनी है तुमसे। योगिता एक बात बताओ, तुम्हारा कॉलेज में चक्कर किसके साथ चल रहा है? क्या बोल रहे हो भैया आप ये? देखिए योगिता, झूठ बोलने की जरूरत है नहीं। हमारे पड़ोसी ने हमें बताया कि उनके लड़के के साथ तेरा चक्कर चल रहा है। नहीं नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ये किसने बताया? योगिता इसीलिए मेरे यहाँ पे रहने आई है ना तू। मुझे पहले समझ आ गया था कि पहले तो कॉलेज से आती नहीं थी ज़्यादातर, महीने में 1-2 बार कभी आती थी, अब हर हफ्ते चली रहती है कि कॉलेज की छुट्टियाँ पड़ गई, छुट्टियाँ पड़ गई। दरअसल तुझे यहाँ पे नहीं आना होता है, तुझे किसी से मिलने आना होता है। हमारे पड़ोसी के लड़के के साथ चक्कर चलाना तेरा, इसलिए आती नहीं यहाँ। देख ले, ये बात अगर गाँव में मम्मी पापा तक पहुँच गई ना तो देख लेना बहुत बुरा होगा। पापा ने यहाँ पे पढ़ने के लिए भेजा तुझे, इतना सारा पैसा लगा रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं तेरे पे, इसलिए ताकि तू जाके चक्कर चला लड़कों के साथ। अरे समझो ना प्लीज, बेचारी डरी हुई है अभी, और क्या पता कुछ और बात हो, तुम ऐसे ही उन पे शक कर रहे हो। अंकिता मैं क्या समझूं, इस तरह तो समझा रहा हूँ इसे, इसलिए क्योंकि चाहता हूँ कि आके पढ़ लिख के कुछ करे, ना कि नाक डुबाए। पता है ना हमारे घर के हालात कैसे थे, यहाँ पे शहर में आके कैसे सेटल हुआ हूँ मैं। आज कुछ पैसे कमाते हैं 2-4, आज अगर हम 2-4 पैसे भी कमाते हैं ना, यहाँ तेरा खर्चा चल रहा है, वो सिर्फ मेरी वजह से चल रहा है। तुझे तो पता है घर में कोई कमाने वाला है नहीं, और फिर भी तेरा सारा खर्चा उठा रहा हूँ। यहाँ पे जो भी किराया देना पड़ता है मकान का वो भी दे रहा हूँ, गाँव में भी माँ बाबू जी के लिए भेजना पड़ता है सब कुछ, लेकिन तू नाक डुबाने में लगी हुई है। भैया आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं झूठ क्यों बोलूँगी? और मैं यहाँ पे पढ़ाई करने आई हूँ, और मैं ये सब क्यों करूँगी? और 2-4 दिन मैं महीने में आ जाती हूँ आपके पास, तो आप चिढ़ने लगे हो ना, यही बात है ना? ठीक है, मैं आगे से नहीं आऊँगी यहाँ पे। देख ले, आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, उस लड़के को छोड़ दे। अगर नहीं छोड़ा ना तो याद रखना बहुत बुरा होगा, और यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है, जाके कॉलेज में रह। अगर घर वालों को पता चल गया ना कि तेरा चक्कर चल रहा है बाहर, तो मुझे अपना भाई मत बोलना, ना मैं तेरी कॉलेज की फीस दूंगा, तुझे घर से निकाल दूंगा, याद रखना। भैया मैं मानती हूँ आप ही मेरा खर्चा चला रहे हो और मेरी कॉलेज की फ़ीस भरते हो, मेरे खाने पीने का, हॉस्टल का खर्चा सब आप देते हो, मैं ऐसा क्यों करूँगी? ऐसा कुछ भी नहीं है भैया, आप मुझ पर खामखा ही शक कर रहे हो। तुम इससे बात कर लेना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे रुको, पर घर छोड़ के। दीदी सच बताओ, ऐसा कुछ है क्या? आपका सच्ची में किसी के साथ चक्कर चल रहा है? हाँ भाभी, वो एक लड़का है तो सही, और मेरा उसके साथ चक्कर भी चल रहा है, पर वो ना बहुत रईस है भाभी, बहुत पैसा है उसके पास, बस इसीलिए मैं उसके साथ हूँ। और ऐसा कुछ नहीं है, अंदर की बात तो ये है कि मुझे वो पसंद ही नहीं है, पर एक दिन उसने कॉलेज के बाथरूम में मेरी वीडियो बना ली और वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और कहता है तुझे मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। मैं क्या करूँ, कैसे किसी को बता सकती हूँ मैं ये बातें? वीडियो? उसने आपकी वीडियो बनाई? आपने पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं की अभी तक? भाभी मैंने सोचा तो था कि मैं पुलिस के पास चली जाऊँ और उसकी कंप्लेन कर दूँ, पर मैं क्या करूँ, वो मुझे परेशान करता है और वो कहता है कि वो वीडियो इंटरनेट पे अपलोड कर देगा। मैंने सोचा तो मैं भैया को सब बता दूँ, और मैंने भैया को बताया तो भैया उसे छोड़ेंगे नहीं, पर अगर भैया ने उसको कुछ कहा तो वो वीडियो अपलोड कर देगा और वायरल कर देगा।
मेरी क्या इज्जत रहेगी समाज में। अच्छा, वीडियो तो यार मैंने भी बनाई है, मतलब ये वीडियो तो काम की बन गई। दीदी से बात करनी पड़ेगी। दीदी, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। क्या बात करनी है रामू, बोलो। नहीं नहीं, अकेले में बात करनी है। ठीक है भाभी, मैं आती हूँ। हाँ रामू बोलो, क्या बात है। दीदी, मैंने आपकी कुछ वीडियो बनाई है, देखो। वीडियो? रामू ये क्या बकवास है, इसे तो मैं अभी डिलीट करती हूँ। और तुम्हें ना, डिलीट कर दी वीडियो? ये मैंने अपने दोस्तों के पास भेज दी थी, अब क्या करेगी? क्या बकवास कर रहे तू, तेरी औकात है मुझसे ऐसी बात करेगा तू। अरे दीदी, औकात की तो बात मत करो, जब आपकी ये वीडियो देखी जाएगी ना, औकात की सबकी पता लग जाएगी। मैं तुझसे क्या बोलूं, क्या बकवास करे जा रहा है तू, और तू मुझे दीदी बोलता है, कम से कम उसकी इज्जत तो करता। अरे काहे की दीदी, मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ जो दीदी। तू मेरी कौन सी सगी बहन है? अब चुपचाप मेरी बात मान, एक रात की बात है, बात खत्म। कितना घटिया इंसान है तू, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। तू इस घर का नौकर है, और नौकर होके तू ऐसी हरकतें कर रहा है। ठीक है, नहीं मानना मेरा कहना, मैं वीडियो डलवा देता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मैं तैयार हूँ। ठीक है, 10 बजे तैयार रहना। ये नौकर कहाँ जा रहा है? वीडियो बनाई है मेरी बहन की, शर्म नहीं आई? तुझ पे कितना ज़्यादा भरोसा किया था हम लोगों ने, तूने ऐसा किया। तूने क्या कहा था पिछले हफ्ते कि तेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, तुझे पैसे भी दिए थे ना, तब मैंने नहीं सोचा कि घर का नौकर है, ये अपना माना था तुझे, इसलिए तेरी मदद भी की, हर बार पगार टाइम पे दिए तुझे, फिर भी तूने विश्वासघात किया हमारे साथ और मेरी बहन की वीडियो बनाई। और सिर्फ मेरी बहन की नहीं, मेरी बीवी की वीडियो बनाई। वो तो अच्छा हुआ आज मैं सही समय पे घर पे आ गया, और ऐसे जा रहा था तब तेरी बातें सुनी कि कैसी बातें कर रहा है, तब सारी सच्चाई सामने आई। बहन का बॉयफ्रेंड क्यों है? देख लिया बहन, आजकल का प्यार, आधे लोग तो हमें सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, प्यार नहीं करते। और वैसे तेरे साथ भी हुआ, अगर ये सब तेरे साथ हो रहा था तो बता देती ना कम से कम यार। है नौकर, चल वीडियो डिलीट कर जल्दी से, नहीं तो अभी की अभी जेल में होगा तू। अब साहब मुझे डर नहीं लगता आपसे, वीडियो ना मेरे दोस्त के पास है, अब कर भी क्या लोगे? अब खुद को ज़्यादा होशियार समझता है। जब तेरी बात सुनी थी ना मैंने, तभी पुलिस को कॉल कर दिया था, पुलिस दरवाजे के बाहर आती ही होगी अभी, और तुझे जेल में घसीट कर लेके जाएंगे, और तेरे दोस्त को भी, जो भी इसमें शामिल है। तुझे क्या लगता है इतना बड़ा गुनाह करोगे और बच जाओगे? बिल्कुल नहीं, आपका घड़ा भर चुका है तेरा, बहुत हो गया। तूने बहन की बात सुनी होगी कि उसके बॉयफ्रेंड ने ये किया तो मैं भी ये कर सकता हूँ, इसीलिए ना कोई बात नहीं, दूसरों की बहन को तो बहन समझते नहीं हो, अगर खुद की बहन होती उसके साथ ही कोई करता फिर कैसा लगता? फिर तो बहुत बुरा लगता, लेकिन दूसरे की बहन है, क्या ही फर्क पड़ता है ना। साहब गलती हो गई, प्लीज ऐसा मत करना, मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा? दीदी आप ही बोलिए ना माफ करने के लिए। किस मुंह से दीदी बोल रहा है मुझे? हाँ अब क्या हुआ? थोड़ी देर पहले तो मुझे कह रहा था तू मेरी सगी बहन थोड़ी ना, तेरी वीडियो तो मैं अपलोड करूंगा, वायरल करूंगा। अब भेज वीडियो दूसरों को, दोस्तों को, इंटरनेट पे। अब बोल ना क्या हुआ? माफी मांगने की जरूरत है नहीं, और मैं तुझे माफ कर दूं, इतना भी भला इंसान नहीं हूं मैं कि ये सब होने के बाद भी मेरी बहन के साथ तुझे माफ कर दूं। तू जेल में जरूर जाएगा। और बहन, ये सब हो रहा था, क्यों घुट घुट के जी रही थी, बता देती यार। भैया मैं बहुत ज्यादा डर गई थी कि आप लोग क्या सोचेंगे, मैं किस मुंह से बताती कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है और उसने मेरी ऐसे वीडियो बनाई है कॉलेज में, और अब इस रामू ने भी। पता नहीं आजकल की लड़कियों को क्या हो गया, थोड़ा सा तो स्ट्रांग बनो। अरे हिम्मत तो की होती बताने की, कम से कम तूने मुझे बताया होता, कोई सोल्यूशन निकालते उसका। कोई बात नहीं, तेरा वो बॉयफ्रेंड जो भी है उसे मैं जेल करवा के रहूँगा। पुलिस तो आ रही है, आज एक नहीं, दो दो तीन तीन बंदों को जेल होगी, एक तुझे और तेरे दोस्त को जिसको तुमने वीडियो भेजी है, और इसके बॉयफ्रेंड को भी। बचोगे नहीं तुम लोग। क्या लगता है इतना बड़ा गुनाह करोगे और बच जाओगे? बिल्कुल नहीं। दोस्तों यार, शेयर का बटन वीडियो से शेयर कर दो, प्यारा कमेंट करो, बताओ वीडियो कैसी लगी। कोई भी अच्छी स्टोरी, अच्छा आइडिया आपके दिमाग में आ रहा है तो कमेंट जरूर करना, और प्लीज इस वीडियो को शेयर कर देना। शेयर और फॉलो प्लीज 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 कर दो, हमारे पेज को प्लीज फॉलो कर दो। लव यू ऑल।